जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्र ग्रहण क्यों आ रहा है ये, और इसका भौगोलिक कारण क्या होता है और इसका आध्यात्मिक कारण क्या होता है, और चंद्र ग्रहण में शास्त्र क्या कहते हैं कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। तो आइए इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। आज पूर्णिमा है। भादों माह की शुक्ल पक्ष को जो 15वीं तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है, ऐसा अभी तक तो देखा गया है। खगोलीय स्थिति कुछ भी हो इसकी, खगोलीय स्थिति में सूर्य चंद्रमा के बीच में जो भी स्थिति आ जाती है तो तब कहते हैं सूर्य ग्रहण हो रहा है। हम उस विषय में नहीं जाना चाहते, क्या आ जाता है बीच में, क्या नहीं आना जाता, क्या नहीं आता है। हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक कारण। भगवान ने जिस समय मोहिनी अवतार लिया, समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उसमें एक अमृत भी निकला। भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के आए और वह अमृत भगवान मोहिनी ने वितरण किया देवताओं के लिए। राक्षस नाम के 2 राहु और केतु देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गए। भगवान तो जानते थे, लेकिन अपनी हर लीला में भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं। तो उस समय सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को संकेत करके कहा मोहिनी अवतार को कि ये देखो, ये बैठे हुए हैं। भगवान समझ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। लेकिन चूंकि अमृत वह कुछ पी चुके थे तो उनका वह सिर तो अमर हो गया। तो वही राहु केतु की घटना जो होती है, वही राहु केतु अपना प्रतिशोध लेने के लिए अमावस्या पूर्णिमा पर कभी कभी आ जाते हैं। तो इसे विज्ञान खगोलीय घटना मानता है, लेकिन अध्यात्म के अनुसार यह चंद्रमा और सूर्य को त्रास देने के लिए जो राहु केतु आते हैं, इसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण माना जाता है। अब आइए सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए और सूर्य ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण की। आज चंद्र ग्रहण जो प्रारंभ होने जा रहा है, रात्रि में पूर्णिमा तिथि है, 9:26 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। 1:27 तक रात्रि में यह चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका सूतक काल जो होता है वह 9 घंटे पहले लग रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग चुका है 1:26 दिन से। रात्रि में 1:27 को यह चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए, आइए बताते हैं। चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण जब लगता है उस काल में, यानी 9:26 से 1:27 के बीच में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन प्राप्त नहीं करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो अन्य खाद्य पदार्थों का भी त्याग करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस काल में चंद्र दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस काल में जो घर में चाकू और छुरियाँ होती हैं, इनका भी कहीं वर्णन है शास्त्रों में, इनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। घर में अग्नि भी नहीं जलाना चाहिए, न भोजन नहीं पकाना चाहिए। अग्नि नहीं जलाना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए। और जो जल है आपके यहाँ पर, दूध है, जल है, जो तरल पदार्थ है, उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। जो आपका खाद्यान्न सामग्री है उसमें भी तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। वैसे तो सूतक काल लगने से ही भोजन निषिद्ध हो जाता है, भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे भी आज पूर्णिमा तिथि है तो बहुत से लोग व्रत करते हैं, लेकिन जिनका व्रत नहीं है उनके लिए यह नियम ऐसा माना जाता है कि इस काल में भोजन का त्याग करना चाहिए। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्या करना चाहिए। इस कालखंड में किसी भी नई वस्तु को खरीदना नहीं चाहिए। मुख्य रूप से
यही कार्य है कि कोई भी मांगलिक कार्य इस काल में नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या करना चाहिए तो बताते हैं आपको कि इस काल में भगवान की पूजन, मंत्र, पाठ, स्तुति, जप, कीर्तन ये सब करना चाहिए। साधारण काल में जिस माला से आप जाप करते हैं तो एक माला का जो फल प्राप्त होता है घर में करने से, उस माला का फल, वही माला अगर मंदिर में जाकर आप करते हैं तो उसका फल, एक माला करते हैं तो 10 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 10 गुना। वही माला जब आप तीर्थ धाम में जाकर करते हैं तो इस माला का जाप करने का फल 100 गुना बढ़ जाता है। किंतु चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण काल में जब आप वही माला करते हैं तो इसका फल 1000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। तो साधक लोग इस काल का समय से इंतजार करते हैं, बहुत समय इंतजार में रहते हैं इसके कि किस समय चंद्र ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण आएगा और वो अपनी साधना को सफल बनाएंगे। बहुत से साधक पहले से तैयारी करके जो भी विधि विधान होता है इस कालखंड में पूजन करते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन इस काल में करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। मतलब अपना समय आध्यात्मिक रूप से धार्मिक कार्यों में बिताना चाहिए। अध्यात्म में अपना जीवन, इस के जो क्षण हैं, चंद्र ग्रहण काल का जो समय है, इसमें मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए और भक्ष और अभक्ष वस्तुओं का तो बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि है, आज चंद्र ग्रहण है और ये जो चीज़ें हमने बताई है कि क्या निषेध है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यही चीज़ें सूर्य ग्रहण काल में भी लागू होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।